नमस्ते स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर 3 के अभी तक स्टूडेंट्स 31 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। 31 क्लास से कंप्लीट हो चुकी है अपनी और ये 32वीं क्लास है। इस क्लास में मैं लगातार चलते हुए आपकी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें रोमन में कुल 4 सवाल है, ये अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और स्टूडेंट्स से साथ ही बता देता हूँ मैं आपको प्रत्येक पार्ट को पार्ट वाइज आप वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पार्ट वाइज में लगातार चल रहा हूं और उन सभी 31 पार्ट को मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल सकता है, तो वहां पे जाके आप प्रत्येक वीडियो को लगातार देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं 32वें पार्ट में अपन चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो अपन पहला जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज 3.5 चलेगी। आपकी एक्सरसाइज 3.5 चलेगी और 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन अपन करेंगे और 3.5 के पहले क्वेश्चन में रोमन में कुल स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन है, जिनमें से अपन पहला वाला क्वेश्चन पहले करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, निम्न रैखिक समीकरण 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। ध्यान से देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये या तो अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कौन सी कंडीशन है इसका पता लगाना है और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। और यदि अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात अपने को करना है। अद्वितीय हल है तभी अपने को वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो अपने को पता लगाना है कि हल कैसा है। तो इसमें रोमन में कुल स्टूडेंट से 4 क्वेश्चन है, तो रोमन में पहला मैंने लगा दिया है। तो लिख देते हैं अपन, दिए गए समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म x - 3y, x - 3y - 3 बराबर 0, x - 3y माइनस का 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, x - 3y माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 को आगे भेजना है या फिर नहीं भेजना है, ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में क्लियर करवाया था। आपने यदि पीछे वाला पार्ट अभी तक भी नहीं देखा है तो जरूर से पीछे वाला 31वां पार्ट आप जरूर से देखें स्टूडेंट से। मैंने आपको ये क्लियर किया था कि वज्र गुणन विधि में जो अचर पद है वो बराबर के निशान के पहले ही रहता है। इस बात का जरूर ध्यान में रखें आप। वज्र गुणन विधि में, वज्र गुणन विधि से यदि अपन समीकरणों के हल ज्ञात करें तो ये जो 3 है, जो अचर पद है, ये बराबर के निशान के पहले ही रहता है, आगे नहीं भेजना है इसको। तो ध्यान रहे, इसी को समीकरण अपन 1 लगाएंगे और तथा लगा के दूसरा समीकरण अपन ऐड करेंगे। 3x - के 9y, 3x - के 9y, 3x - के 9y - के 2 बराबर में 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया? 3x - के 9y - के 2 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसमें अपने को अचर पद को बराबर नहीं ले जाना, अचर पद को पहले लाने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले से अचर पद कहाँ है? बराबर के निशान के पहले है इसमें, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इनकी जांच करनी है अपने को कि दिए गए जो समीकरण युग्म है उनका हल कैसा है, कोई हल अद्वितीय हल है या नहीं है। तो अपन रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे रेखाओं की स्थिति की जांच, रेखाओं की स्थिति की अपन जांच करेंगे। तो देखिए, रेखाओं की स्थिति की जांच करते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 मान रख देते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये मुख्य सूत्र है। अब इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर पता लग जाएगा अपने को अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो देखो a1
1 है, 1/3 बराबर -3 बटा -9 बराबर -3 बटा -2 हो गया। इसको हल करूँगा 1/3 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 1/3 बराबर 3/2। देखिए ध्यान से देखिए, हल करेंगे 1/3 बराबर 1/3, माइनस से माइनस कट गया 3/2। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, जब आपको मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया था, तो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें बेसिक क्लियर करवाया था, जहाँ पर अपने को ग्राफ में आवश्यकता होती थी इनकी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या फिर नहीं होंगी। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। तीनों यदि बराबर हो, ये दोनों तीनों आपस में बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन ध्यान तो यहाँ तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों रेखाएं समांतर होगी और अपन लिख देंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो अपने को यह पता लग गया इसमें कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होने वाली है और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसलिए इसका हल ज्ञात नहीं करना है। अद्वितीय हल हो तभी ही हल ज्ञात करना है, अन्यथा हल ज्ञात नहीं करना। एक क्वेश्चन में बोला गया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अद्वितीय हल है तभी अपने को हल ज्ञात करना है, अन्यथा हल ज्ञात नहीं करना। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर पहला का रोमन में पहला मैंने करवा दिया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। और इसी के साथ चलते हैं रोमन में दूसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। रोमन में दूसरा अपन करेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो रोमन में कुल प्रश्न नंबर पहले का रोमन में कुल 4 क्वेश्चन है, पहला मैंने क्लियर कर दिया है और इसी के साथ रोमन में दूसरे में अपन चलेंगे। रोमन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, उसके समीकरण आपके सामने है। तो लिख देते हैं अपन दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए जो समीकरण युग्म है वो है 2x + y। दिया गया समीकरण युग्म लिखना है, दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट से यहाँ पर युग्म तो एक की है ना, समीकरण तो 2 है लेकिन युग्म उन दोनों समीकरणों का युग्म तो एक के बनेगा। तो दिया गया समीकरण युग्म 2x + y, 2x + y बराबर में 5। पहला समीकरण है 2x + y बराबर में 5। अब इस समीकरणों को अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसमें 5 को जो है वो बराबर के निशान के कहाँ लाना पड़ेगा जी, पहले लाना पड़ेगा। मैंने बताया था वज्र गुणन विधि में जो सूत्र बनाए गए वो जो अचर पद है वो बराबर के निशान के कहाँ आना चाहिए, पहले रहना चाहिए। तो 2x + का y - का 5 बराबर 0, समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण अपन लिखते हैं, दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर में 8। दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर में कितना हो गया, 8। तो यहाँ से अपने अचर पद जो है वही बात है कि अचर पद को कहाँ लाना है, 3x + 2y माइनस में 8 बराबर में 0, समीकरण 2 हो जाए। अब अपने इन दोनों समीकरण देखो 5 और 8 बराबर के निशान के आगे था, मैंने पहले लाया। क्यों, क्योंकि वज्र गुणन विधि में अचर पद बराबर के निशान के कहाँ रहना चाहिए जी, पहले रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट से, तो आगे अपन चलते हैं। आगे वही रेखाओं की स्थिति की अपन जांच करेंगे जिससे अपने को पता चले कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी। रेखाओं की स्थिति की जांच कि कैसा हल होने वाला है इनका, रेखाओं की स्थिति की जांच। पीछे वाले सवाल में अनेक हल थे, कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था, तब अपन इसके हल नहीं ज्ञात करे थे। और हल तभी ज्ञात करना है जब कैसा हो, अद्वितीय हल हो तब।
अपने को सूत्र लगा देते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। तो इनमें मान रख देते हैं। तो देखो मान रखेंगे समीकरण 1 में 2 बटा 3, समीकरण 1 में y का मतलब b का जो मान है वो 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 बटा 2, और माइनस का 5 बटा माइनस का 8। हल करते इसको 2 बटा 3 हो गया, 1 बटा 2 हो गया, 5 बटा 8 हो गया। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, दोनों ही आपस में, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। और ये तो अद्वितीय हल की शर्त होती है। किसके हल होती है? अद्वितीय हल की शर्त होती है। तो अद्वितीय हल होंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का, अतः दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कैसा हल है? अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल है तो वज्रगुणन विधि से अपने को इसको क्या करना है? हल करना है। तो हल कैसे करना है ध्यान से देखना। यहाँ पर लगा देते हैं वज्रगुणन, यहाँ पर लिख देते हैं वज्रगुणन विधि से। तो अपन वज्रगुणन विधि से अपन हल करेंगे इसको। वज्रगुणन विधि से इसका हल ज्ञात अपन करेंगे। अक्ष से व दोनों तरफ 2 सूत्र आएंगे, ध्यान से देखना। अक्ष से बराबर इस तरफ अक्ष का सूत्र आएगा तथा y बराबर इस तरफ y का सूत्र आएगा। ध्यान से देख लीजिए, मैंने दोनों तरफ सूत्र लगाया है, दोनों तरफ सूत्र लगाएंगे तो ध्यान से देखना, इस तरफ y का सूत्र आएगा और इस तरफ x का सूत्र आएगा। तो दोनों तरफ सूत्र आएंगे। और वज्रगुणन विधि में ये जो सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से अपने को हल ज्ञात करना होता है। अब देखो x का मान निकालेंगे तो x का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है a ऊपर नहीं आएगा, a वाला जो है वो ऊपर नहीं आएगा। तो इसका जो सूत्र है वो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। इसका सूत्र आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये सूत्र इसका आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। नीचे से सेम ही सूत्र आएगा, नीचे से हर सेम ही होता है a1 b2 a2 b1, हर सेम ही होता है दोनों का। अब y का सूत्र निकाल रहे हैं, ऊपर y का गुणांक b नहीं आएगा। यहाँ पर x का सूत्र निकाले थे, ऊपर a नहीं आया था, b और c चला था। x का गुणांक a ऊपर नहीं आया था, y का सूत्र निकाल रहे हैं तो ऊपर y का गुणांक b नहीं आएगा, a और क्या चलेगा? c चलेगा, a और क्या चलेगा? c चलेगा। तो इसका सूत्र होगा c1a2 माइनस c2a1। इसका सूत्र क्या होगा? c1a2 माइनस में c2a1। मान रख देंगे और निकाल देंगे। ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरीके से मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे? तीर का निशान होगा, x बराबर मान रखेंगे, इधर मान रखेंगे, y बराबर मान रखेंगे। ध्यान से देखिए मान कैसे रखेंगे। b1 का मान देख लीजिए, b1 का जो मान है उस समय a1 b1 c1, a1 1 है, a1 तो 2 है, b1 1 है, c1 माइनस 5 है। ठीक है, a2 b2 c2, a2 3 है, b2 2 है, c2 माइनस 8 है। तो देखो क्या आया था, पहले क्या आया? b1 का मान कितना है? 1, b1 का मान 1 है। c2 का मान कितना है जी? माइनस का 8 है, माइनस सूत्र वाला माइनस। b2 का मान कितना है जी? 2 है, गुना c1 कितना है? c1 माइनस का 5 है। नीचे वाला देखो a1 कितना है जी? a1 2 है और b2 गुना में b2 कितना है? b2 भी 2 है, माइनस a2 कितना है? a2 3 है और b1 कितना है? b1 का मान 1 है। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं। c1 आ रहा है, c1 माइनस 5 है और a2 का मान कितना है? a2 का मान 3 है, a2 का मान 3 है। c2 का मान देखो कितना है? माइनस का 8 है और a1 का मान जो है वो कितना है? a1 का मान 2 है। हल करेंगे, नीचे वाला सेम हो जाएगा, 2 गुणा 2 माइनस का 3 गुणा 1। हल कर देंगे,
कैसे हल करेंगे देख लीजिए। हल करेंगे, अब हल कैसे करेंगे, 8 एक 8 हो गया, माइनस का 8 और प्लस का 10। प्लस का 10 कैसे हो गया, माइनस का 2 ने गुणा करेंगे -5 से, और 4 -3 हल करेंगे। x का जो मान है वो आ गया, x प्लस का तो 10, प्लस के 10 में से 8 घट जाएगा, प्लस के 2/1, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखना किस तरीके से हल होगा। हल करेंगे तो 5 तो है माइनस का, 5 थी 15, तो माइनस के 15 और प्लस के 16, 8 दूनी 16 हो गया, और 4 -3 हो गया। हल करेंगे तो y का जो मान है वो यहाँ पर आ जाएगा, 16 में से 15 घट जाएगा 1/1, इधर 2/1 आया, इधर 1/1 आया। अब अपन x के और y का मान लिख देते हैं। अतः जो x का मान है वो तो आपके सामने 2 आया, तथा y का जो मान है वो कितना आया, 1 आ गया। x का मान तो आया 2, x बराबर तो आया 2, और y बराबर कितना आया, 1 आया। तो अपन लिख देते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। x का मान तो 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये अपना आंसर हो गया। देख लो, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर तो कितना आ गया, 1 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, x बराबर तो 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया। ये इसके हल हो गए। और यदि इन दोनों हलों को अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 में अपन रखे तो ये दोनों जो हल है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को संतुष्ट करेंगे। तो अपने को प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न नंबर जो पहला था उसमें क्या बोला था अपने को, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका अद्वितीय हल है, और किसका कोई हल नहीं है। और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से या हल कीजिए। तो मैंने यहाँ जांच की, जांच करने पे मेरा हल कैसा निकला, अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल निकला तो मैंने x और y का मान सूत्र द्वारा निकाला। तो सूत्र ध्यान से देख लीजिए, b1 x का मान निकालते वक्त x के गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। तो x के गुणांक ये वाले हैं जो a के मान होते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो ऊपर x का गुणांक a नहीं आएगा, और y का मान निकालेंगे तो ऊपर y का गुणांक b नहीं आएगा। नीचे वाले सेम होते हैं। सूत्र देखो, b1 c2 b2 c1, और यहाँ पर c1 a2 c2 a1, नीचे वाले सेम है। मान मैंने रख दिया है, हल किया, हल करने पर x का मान तो मेरे पास 2 आया, और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान तो कितना आया, 2, y बराबर 1 आ गया। तो ये मैंने हल करके इसको, ये रोमन में जो दूसरा क्वेश्चन है ये मैंने क्लियर कर दिया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, रोमन में तीसरे में अपन चलते हैं। तो रोमन में तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो तीसरे क्वेश्चन के समीकरण अपन लिख देते हैं, दिया गया समीकरण युग्म। आप अपनी नोटबुक में इनको साथ साथ अंकित करते जाइए। नोटबुक खोल लीजिए और उसमें साथ साथ अंकित करते जाइए। रोमन में प्रश्न नंबर पहला, प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर है, पहला अपना चल रहा है। पहले में रोमन में 2 करवा दिए, तीसरा आपके सामने है। तीसरा अपन करेंगे स्टूडेंट से एक साथ ही। पहला जो क्वेश्चन करे थे अपने, उसमें कैसा हल आया था, कोई हल नहीं आया था, जिसके अद्वितीय हल नहीं था। रोमन में पहला का कोई हल नहीं था जिसके हल अपन नहीं निकाले थे। रोमन में दूसरा का अद्वितीय हल था, अभी हल निकाले थे उनके। रोमन में तीसरा अब अपन करेंगे। तो समीकरण अपन लिख देते इसके, 3x माइनस के 5y। पहला समीकरण है 3x माइनस के 5y बराबर में 20। पहला जो समीकरण है वो 3x माइनस के 5y, पहला समीकरण 3x माइनस के 5y बराबर में 20। अब इसको हल करेंगे और समीकरण नंबर डालेंगे। आप जानते हैं हल कैसे करते हैं। 20 जो होता है अचर पद होता है, वो बराबर के निशान के पहले आता है। 3x माइनस के 5y माइनस का 20 बराबर में 0, समीकरण 1 हो गया। देख लो मैंने क्या किया, 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर में 0 हो गया। समीकरण 2 लिख देते हैं। पहला समीकरण लिख दिया मैंने, और जो दूसरा समीकरण है वो, पहला समीकरण 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 10y, 6x माइनस का 10y
बराबर में 40 हो गया। हल करते हैं 6x माइनस का 10y बराबर में 40। 6x यही रहेगा, माइनस का 10y यही रहेगा, 40 को पहले ले आएंगे बराबर के, माइनस का 40 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसको छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करो इसको। 3x दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो, 3x 2 पंजो 10, 5y माइनस 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग दिया 6x में 3 आया, 2 का भाग 10 में दिया 5 आया, 2 का भाग 40 में देंगे 20 आ जाएगा, बराबर में 0। समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 2 ये नहीं नीचे वाला हो गया। अब अपन रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे। रेखाओं की स्थिति की जांच, रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे कि दोनों रेखाएं कैसे आती है आपस में। रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे। a1 बटा a2, b1 बटा b2, मान रख देंगे c1 बटा c2, मान रख देते हैं। a1 बटा a2 कितना आएगा 3 बटा 3, 3 बटा 3 माइनस का 5 बटा प्लस का 5 और माइनस का 20 बटा माइनस का 20। हल करेंगे, ध्यान से देखो, हल करेंगे। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 10y था, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। हल करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 20 एकम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर 1 आएगा। मतलब कि आपस में तीनों बराबर है और तीनों बराबर तभी आते हैं जब दोनों रेखाएं समपाती हो, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिख देते हैं अपन, अतः दिए गए समीकरण युग्म के, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही इसका आंसर आएगा। इसके हल नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? प्रश्न में बोला गया है कि अद्वितीय हल है तो ही हल निकलेंगे, और वैसे भी अद्वितीय हल होता है तभी उत्तर आंसर निकलते हैं, वैसे आंसर नहीं निकलते हैं। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये रोमन में तीसरा हो गया इस आपका, और इसी के साथ रोमन में 3 मैंने क्लियर कर दिए। इसको आप अपने नोटबुक जरूर अंकित कर दीजिए। इसके भी हल नहीं निकले, इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलते हैं रोमन में, चौथा अपन करेंगे। रोमन में जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। समीकरण लिख देते हैं चौथे के जो समीकरण वो लिख देते हैं अपन। दिया गया समीकरण युग्म, जो दिया गया समीकरण युग्म है वो अपन लिख देते हैं। समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर में 0 हो जाएगा। पहला समीकरण सही है। 7 जो है वो अचर पद के 0 के पहले ही है, बराबर के निशान के पहले है। x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, छोटा भी नहीं होने वाला, 7 भी बराबर के निशान के पहले ही है। ठीक है। दूसरा समीकरण लिख देते हैं 3x माइनस 3y। दूसरा समीकरण लिख देते हैं तथा लगा के 3x माइनस 3y, 3x माइनस में 3y माइनस में 15 बराबर 0, माइनस में 15 बराबर में 0। ये भी अपना समीकरण 2 सही है। न तो छोटा होगा ये थोड़ा सा, 3 इसको छोटा करो अपने को, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दो। 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0, इसमें दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दो। ये छोटा होगा थोड़ा सा। x माइनस दोनों पक्षों में 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा। x माइनस वाई 3 पंजे 15, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने x माइनस वाई 3 पंजे 15 बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब अपन रेखाओं की स्थिति की जांच करेंगे। तो ध्यान से देखिए, रेखाओं की स्थिति की जांच।
रेखाओं की स्थिति की जांच अपन करेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से संपाती है, समांतर है, कैसी है। अद्वितीय हल मतलब दोनों रेखाएं एक प्रतिच्छेदी होगी तो आंसर निकलेगा, हल निकलेगा। ठीक है, तो अपन हल कर देते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 मान रख देते हैं। a1/a2 समीकरण 1 में मिलेगा a1 स्टार्टिंग में a1 b1 c1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 1 है, a2 भी 1 है, b1 माइनस का 3 है, b2 माइनस का 1 है, और c1 जो है माइनस का 7 है, c2 माइनस का 5 है। हल करेंगे, ये कट जाएगा, 1 आएगा, ये भी कट के 3 आ जाएगा, ये 7/5 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अच्छी तरीके से हल करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल होने वाला है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होने वाली है। दोनों रेखाएं आपस में कैसे होगी, प्रतिच्छेदी होगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगी। 1/1 हो गया, -3/-1 हो गया, और दोनों रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करेगी। अपन लिख देते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कैसा हल है, अद्वितीय हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कैसा हल है, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल होता है तो उत्तर अपन निकालते हैं। तो निकालेंगे अपन उत्तर निकालते हैं इसके, और 2 सूत्र लगेंगे, सूत्र लग के अपन मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x का जो सूत्र लगेगा इधर, और तथा यहाँ पर y का सूत्र लगेगा। तो x का सूत्र लगेगा a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। नीचे वाला हर का जो सूत्र है वो दोनों में सेम ही लगेगा। हर का जो सूत्र है, नीचे वाला जो सूत्र है, दोनों में सेम लगेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये दोनों सूत्र सेम ही लगेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब यहाँ से इधर वाले का सूत्र जो है वो लगाएंगे अपन इधर ही। ध्यान से देखो, x का मान निकाल रहे हैं, x का जो गुणांक a होता है वो ऊपर नहीं आएगा। x का गुणांक a जो है वो ऊपर नहीं आएगा, ऊपर b और c ही आएगा, b और c ही आएगा ऊपर। तो यहाँ पर आएगा b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इधर जो है, इधर y का गुणांक निकाले तो b ऊपर नहीं आएगा, a आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1। ये जो सूत्र लगेंगे यहाँ पर, इस तरीके से सूत्रों को दिमाग में रखना है आपको। ध्यान से देखो, मान जो है c1 a2 माइनस c2 a1, और ये b1 c2 माइनस b2 c1 मान रख देते हैं। ध्यान से देखिए, मान अपन रख देते हैं, x का जो मान है वो इधर आ जाएगा, y का जो मान है वो इस तरफ आ जाएगा। तो मान रख देते हैं, बट्टे में तो सेम ही रखा जाएगा। बट्टे में रख दो पहले, a1 कितना है आपके सामने, 1 है, 1 गुना b2 कितना है, 1 गुना b2 आपके सामने ये है, तो माइनस का 1 है। ध्यान से चिन्ह का यदि इधर उधर थोड़ा भी मान गलत हुआ तो आप के क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से मान रखना है, माइनस का ये वाला वैसा का वैसा। और a2 जो है, a2 कितना है आपके सामने, a2 1 है, a2 1 है, गुना b1 कितना है, b1 ये रहा, माइनस का 3 है। इसे में से ही इधर रखा जाएगा, 1 गुना -1 माइनस 1 गुना -3। ठीक है, इसमें रखो b1 कितना है, b1 का मान माइनस में 3 है, b1 का मान माइनस में 3 है। और c2 कितना है, c2 का मान माइनस में 5 है, ये माइनस सूत्र से आ गया। ये b2 कितना है जी, b2 का मान -1 है, गुना c1 का मान कितना है, c1 का मान माइनस का 7 है। हल कर देंगे, इधर मान रख दो एक बार और, c1 का मान कितना है, माइनस का 7 है, और a2 का मान कितना है, a2 का मान ये रहा 1 है, माइनस c2 का मान कितना है, माइनस का 5 है, और आपके सामने a1 का जो मान है वो कितना है, 1 है। हल कर देते हैं इनको, ध्यान से देखिए, हल करते हैं। हल करेंगे तो माइनस का 7, यहाँ पर देखो 7 × 7 माइनस का 7 है, माइनस का 7 हो गया ये। और इधर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5,
बटा में माइनस का 1 और प्लस का 3। प्लस का 3 कैसे, 3 1 3, प्लस का 3 हो गया। इसको हल करते हैं, x बराबर यहाँ पे देखो -3 गुना -5 -5 प्लस 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस तो प्लस है, ध्यान दो माइनस माइनस तो माइनस, माइनस तो प्लस है और प्लस को माइनस से करेंगे माइनस का 7 1 7 और माइनस का 1 और प्लस का 3। हल करते हैं, x का जो मान है वो आपके सामने 15 में से 7 जाएगा तो 8 है, 8 में भाग लग जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 2 चौका 8 है। तो जो x का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया। इधर देखिए y का मान इस तरफ निकाले, y का मान निकालेंगे तो देखो माइनस का तो 7 और प्लस का कितना 5 है, माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2 आएगा और प्लस का 3 2 बचेगा, 2 में से 2 का भाग चला जाएगा तो y का मान है वो माइनस का 1 आ जाएगा, y का मान माइनस का 1 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का मान माइनस का 1 आएगा, x का मान 4 आएगा। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म, अतः दिए गए समीकरण युग्म का जो हल है, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल जो है वो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 4 तथा y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 और y का मान है वो कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये आपके सामने हल निकल के आ गए। भी x का मान आ गया x का मान 4 आ गया और y का मान आ गया माइनस का 1। ये लो x का मान 4 आ गया और y का जो मान है वो माइनस का 1 आ गया, x का मान 4 y का मान माइनस का 1। ये अपना रोमन में चौथा हो चुका है। तो मैंने स्टूडेंट से इस वीडियो में आपका प्रश्नावली जो 3.5 है, प्रश्नावली 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें रोमन में कुल 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट से, 4 क्वेश्चनों में से अपने को ये बोला था कि यदि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हल भी ज्ञात कीजिए और यदि कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हल अपने को ज्ञात नहीं करना था। तो रोमन में जो पहला था उसका अपने को मिला था, अपने को कोई हल नहीं मिला था तो हल अपन ज्ञात नहीं करे थे। रोमन में दूसरे का अद्वितीय हल था, हल ज्ञात करे। रोमन में तीसरे का अपरिमित रूप से अनेक हल था तो हल ज्ञात नहीं करे थे। रोमन में चौथे का वापस अद्वितीय हल आ गया तो हल अपन ज्ञात कर दिए। तो अद्वितीय हल होने पर ही अपने को वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप विधि का नाम जरूर लिख देना। यहाँ पर क्या लिखोगे, वज्र गुणन विधि से। कौन सी विधि से करें अपन, वज्र गुणन विधि से करिए। तो अपना इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले के रोमन में 4 थे जो मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ लगातार बने रहिए और आगे वाले वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 2 जो है वो क्लियर अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए स्टूडेंट्स। और इसी के साथ और प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज आप देखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट्स करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को आपके अन्य जो साथी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।